प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और जनाब तनवीर अहमद शेख साहब जो हैं ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और खुर्रम लोधी साहब जनाब ये है वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर के ये मुंतखब हुए। और इनसे मैं तीनों हजरात को मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी जो ईसी है और सब दोस्त जो है वो मिल के और बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़, और क्योंकि हमने साल बाद पब्लिक में जाना है तो मुझे उम्मीद है कि ये अपने मेंबरान की बेहतरीन खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमें जो इनसे तवक्कुआत हैं, क्योंकि अब इन्होंने इस पूरे साल सिस्टम को लेकर चलना है और हमारे जो मार्केट के हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना है और तमाम तरीके से करना है, क्योंकि अच्छी रिवायत ये हम उधर साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने एक साल दौर में जो कि 30 सितंबर को ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने खिदमत की है बिजनेस कम्युनिटी की और जिस तरह उन्होंने लीड किया और बताया है कि चैम्बर से मजबूत आवाज़ उभर सकती है, बात हो सकती है, तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब उनके मुआविन भी रहे हैं और अपने फ़राइज़ उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिए हैं और साथ वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद नज़ीर साहब ने भी और पूरी कैबिनेट ने, आप सारे दोस्त भी उनकी आंखें उनके कान थे, तो आप दोस्तों ने भी इश्यूज़ बताए और उन्होंने उनको टेकअप किया और बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मासेस तक बात पहुँचाई। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह एक तो उन दोस्तों के लिए क्लैप किया जाए जी और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि रहमान सैगल साहब जनाब तनवीर अहमद और आपने देखा कि जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह आगे भी सारी कमिटमेंट्स पूरी होती हैं। मैं पिछले ऑफिस बेयर्स का फिर से आज 4 दिन पहले भी उन्हें शुक्रिया अदा किया, मैं आज फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अबूज़र शाद साहब की क़यादत में, खालिद उस्मान साहब, शाहिद नज़ीर साहब एंड दी एग्जीक्यूटिव कमेटी द वे टू परफॉर्म, और जिस तरह आप लोगों ने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे स्ट्राइक भी हुई और अबूज़र साहब बड़े वोकल भी थे ऑन दी मैटर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मीडिया एंड एवरीवेयर। मेरी दुआ है इंशाल्लाह मुझे भाई की कैपेबिलिटी का कोई शक नहीं, ये तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, मैं इनके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रहा हूँ और ये भी उसी तरह करेंगे। खुर्रम लोधी साहब भी बड़े दबंग स्टाइल के और तमीज़ साहब भी इंडस्ट्री को समझने वाले आदमी हैं, उनकी जो लीडरशिप सारी आ रही है आगे, ये भी इंशाल्लाह कंटिन्यूटी करेगी इन्हीं पॉलिसीज़ की, which is to stand with the business community, not with anybody else. So inshallah I wish you all the best. और प्यार पीपीजी प्रोग्रेसिव अलायंस की जो क़यादत है वो इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन के साथ साथ की क़यादत में इसी तरह यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगी और हमारा एक ही मिशन है कि हमने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को उठाना, खिदमत करनी है जो मैंडेट लेके आए हैं। और वी आर अगेन वेरी थैंकफुल टू द ओल्ड टीम, शाहिद नज़ीर साहब, आई एम ऑल्सो बेसिकली वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। प्रेसिडेंट जनाब खालिद उस्मान साहब, जनाब शाहिद नज़ीर साहब वाइस प्रेसिडेंट, मेरे लीडर जनाब मियां निसार साहब, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमारे उस्ताद मोहम्मद अली मियां साहब, इलेक्शन कमीशन जनाब मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन पे आप भी हैं जनाब नसरुल्लाह मुगल साहब, हमारे पीपीजी के अलायंस के पार्टनर जनाब अली हसन असगर साहब, यूसुफ शाह साहब, मोहसिन साहब, मेरे वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर साहब, माय वाइस प्रेसिडेंट जनाब खुर्रम लोधी साहब, माय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब तनवीर शेख साहब, माय ईसी मेंबर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे पे एतमाद का इज़हार किया और इंशाअल्लाह नो डाउट इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी to be a president of a premier channel of Pakistan, but on the other hand, I'm well aware of the fact that this is a big responsibility. और ये बिल्कुल मैं इस हकीकत से आगाह हूँ और जिस तरह लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने हम पे इत्मीनान का इज़हार किया था और मैं अक्सर ड्यूरिंग कैंपेन अपनी तकरीरों में कहा करता था कि ये जो मोहब्बत उन्होंने हम पे निछावर की है, ये मोहब्बत एक
कर्ज की माननी होती है, तो इंशाल्लाह हम इनकी खिदमत करके इस कर्ज को लौटाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट इनपुट दूंगा और हम लकी मेरी क़यादत ने जो मुझे टीम दी है खुर्रम लोधी की सूरत में और तनवीर शेख साहब की सूरत में और मेरे जो ईसी मेंबर हैं, आई नो इट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो इनकी जितनी सलाहियतें हैं मैं उनको बिकॉज अब मैं पता है कि एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं तो उसके बारे में मैं यही कहा करता हूँ कि जिस तूफान जिस घर के फसीले बामो दर में रहते हैं, हमारे हौसले देखो कि ऐसे घर में रहते हैं। तो बहरहाल ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको हाईलाइट भी करेंगे और इनको रिजॉल्व करने के लिए हम अपनी आखिरी हदों तक जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क़यादत का खुसूसी तौर पे अंजुम निसार साहब का, और मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ आपके इस एतमाद पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक लोधी साहब जो कि वर्षा जी, मैं समझता हूँ कि आज काफी भाभी को बता रहे हैं कि सारा कुछ नहीं मुझे पता कैसे बता। अच्छा चले थैंक यू जी लोधी साहब। मैं समझता हूँ कि आज लाहौर चैम्बर में नया माह नया सूरज शुरू हो रहा है और हमारे नायती मोहतरम सदर जनाब शाह साहब का जो एक बड़ा ही हंगामा खेज तजुर्बा गुजरा है, यादगार तजुर्बा गुजरा है, मुतहरक और एक्टिव तजुर्बा गुजरा है, वो 30 अमूल को ख़त्म होने जा रहा है और हमारे सर फख्र से बंद करके जा रहे हैं गुजर शाह साहब। गुजर शाह साहब ने जितनी मेहनत की उनसे इख्तिलाफ, उनकी बातों से इख्तिलाफ, उनके रवैये से इख्तिलाफ, उनके नज़रिए से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि गुजर शाह साहब ने जो अपनी दानिश में दयानतदारी से सही समझा उन्होंने वो उन्होंने अपने इस फर्ज की अदायगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं किया, अपनी बिजनेस का ख्याल नहीं किया और किसी बड़े से बड़े तुरंत वहाँ से भी वो नहीं डरे। ये उनकी खूबी और ये ही उनका जो एक कारकर्दगी है, ये उनका एक जो कर्ज था हमारे पीपी अलायंस का उनके ऊपर, उन्होंने हमें वो कर्ज बे सूद वापस दिया। उनको गुजर शाह साहब को याद रखा जाएगा हिस्ट्री में। इतने सदर 100 पहले थे, लेकिन 101वां सदर ने वाकई ही हम भी परेशान थे जिस तरह के वो दुबंग तरीके से आउटस्पोकन बोलते थे, वो जिस तरह उन्होंने अपने ख्याल का हिसाब में कोई नरमी रियायत नहीं रखी। कई दफ़ा उनको मैंने बोला सदर साहब हमने भी रिटायर हो गया, आपने भी रिटायर होना है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो बैलेंस रखें। तो उन्होंने यही दिखाया कि जो वो सही समझते हैं, दिन है, रात है, लेट नाइट है, सुबह मॉर्निंग है, इस टाइम पे क्या आवाज़ बोलनी है, क्या कहना है, वो बोलते। और मुझे अब समझ आई है कि अल्लाह ने क्यों कहा था पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है। तो लहू गर्म रखा हमारा, आप सबका लहू गर्म रखा इंशाल्लाह 20 तारीख को रिजियम है, उसमें भी हम ये उनको पेश करेंगे। और एक बड़ा मैं कहता हूँ इस लिहाज से भी क्योंकि अलायंस का पहले 100 साल था, जो यकजहती SVP साहब ने और VP साहब ने दिखाई वो भी हमारे लिए काबिल क्योंकि इनके बगैर वो कामयाब हो ही नहीं सकते। जिस तरीके से ठंडी तबीयत के मालिक हैं SVP साहब और जिस हिकमत से और बड़ों ने खाई रखी VP साहब ने कमरों में अपने कमरों में मार्केटों में दोस्त आते रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा गुलदस्ता था जिसको हम ये मिस करेंगे, लेकिन हम ये हमारे साथ ही हैं, इनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह आइंदा वक्त और गुजरेगा। और आने वाले जो हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह तीनों के तीनों लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के जाने पहचाने नाम है। चौधरी साहब पहले भी माशाल्लाह इलेक्ट हो चुके हैं और इनकी भी जो है ना थोड़ी आते अफजल शाह से मिलती हैं।
पहले बात थोड़ी सी मैंने कहा है, और ये खुशी की बात है। अब्दुल्ला शाह साहब की आते हैं, मैं समझता हूँ जो उन्होंने सही समझा वो किया, इससे ज्यादा तारीफ हो नहीं सकती। उन्होंने उस बंदे ने ईमानदारी से अपना, तो आपको मुबारक हो बीबी साहब, वेल विशेष टू। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो सभा पैदा करता है, जिस तरह कैसे भी ठंडे दिमाग का घे है उसी तरह का है। और ये सब आपको मैं समझता हूँ कि रोजगार करना पड़ेगा। और फर्क यही है कि अब्दुल्ला शाह साहब फहीम साहब नहीं बन सकते, ये उससे बेहतर बन सकते। अब तो जनाब में तारीफ में चाहिए, मैंने कभी तो बेहतर बन सकते इंशाल्लाह जी। देयर आल्सो रूम फॉर द बेटरमेंट। फहीम साहब का अपना एक स्टेचर है, अपनी एक सोच है, और ये पूरे पिछली कैंपेन में जिस तरीके से, उससे पहले भी अच्छा विकास में जब पहले इलेक्ट हुए थे, मैं अंजम साहब और बाकी दोस्त सब आए, और शेख सलीम साहब जो हमारे सदर थे। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं कमिंग प्रेसिडेंट अब्दुल सहगल साहब और शेख तनवीर साहब SPP और रफीका भाई SWP गुरमगोदी साहब, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी PPP अलायंस का, खासकर अपने चेयरमैन अली हसन असगर साहब का, कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, और मैंने भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस ऑफिस को चलाने की कोशिश की है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, और कोशिश की है कि मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो, या मेरी अपनी ज़ात के लिए कोई भी साबित कर दे कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो कि जिस पर कोई मुझ पर उंगली उठाए। ये मैंने इस चीज़ को हमेशा नज़र में रखा। उसके बाद अंजुमन ताजरान, यहाँ पे नई ग्रुप के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मौजूद हैं जी मेरे जनरल सेक्रेटरी अबीर खलील साहब, हाफिज रिजवान साहब, यहाँ पर मौजूद हैं इमरान असगर साहब, यूसुफ शाह साहब। इन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे काफ़ी असिस्ट किया गाहे बगाहे जहाँ मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी। इनके लिए भी मैं करना चाहूँगा। और बाकी जो आने वाला साल है, ये पहले साल से भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आने वाले साल में हमने इलेक्शन में जाना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आने वाले इलेक्शन में हमने इसी तरह, जिस तरह के लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह हासिल की थी, अगर उसमें भी हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सहगल साहब, शेख तनवीर साहब, गुरमगोदी साहब, ये भी हमारी तरह, जैसे सर साहब और SPP साहब, मैं मतलब हम बिजनेस कम्युनिटी में से हैं, कोई हम पैराशूटर नहीं है या कोई पर्ची लेके नहीं आए। 40 साल मुझे हो गए बिजनेस करते हुए, इसी तरह SPP साहब को, सर साहब की सारी जिंदगी गुजर गई। तो हमें पता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके मसाइल क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से पढ़ लिख के आ गए तो हमें नहीं पता कि दुकानदारी क्या है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, बैंकिंग के मामला क्या है, कस्टम ड्यूटी के मामला क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मामला क्या, सब हमें पता है, और उस हिसाब से हमने उन्हें डील किया। आने वाले तीनों ऑब्जर्वेटर्स से मेरी इंशाल्लाह पूरी मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी तरह काम करेंगे कि जिस तरह हमने काम किया। और रिकॉर्ड जो है वो टूटने के लिए ही बनते हैं, और मुझे खुशी होगी और मुझे मेरी ख्वाहिश है, बल्कि सारे अलायंस की ख्वाहिश है कि हमारे रिकॉर्ड आने वाले तमाम ऑब्जर्वेटर्स जो है वो उसको तोड़ें। और खासकर अपने छोटे भाई खुरम लोधी साहब से मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मैंने अपने ऑफिस को आबाद रखा, इसी तरह ये उसको इस तरह आबाद रखेंगे कि ये या तो लेफ्ट साइड वाली दीवार निकालेंगे या राइट साइड वाली दीवार निकालेंगे, ना कि मतलब मुझे ये शिकायत मिले या मेरे चेयरमैन को ये शिकायत मिले। तो ये लोधी साहब आपसे रिक्वेस्ट है जी एक ब्रादराना। और उसके बाद बात रही अभी मियाँ साहब, अमजदी मियाँ साहब ने या अर्जुन साहब ने, मतलब सर साहब के हवाले से, उन्होंने वही बात के जो जिसको बेहतर लगता है वो कर जाता है, उसके हिसाब से। दो ड्राइवर बैठे हो ना साथ साथ, दोनों जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, जो दूसरा साथ बैठा ना वो ब्रेक लगा रहा हो, ऐसा ही होता है ना। तो ये मिसाल सिर्फ ऐसे ही है कि दो जहन एक हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने जो किया अपने हिसाब से उन्होंने बेहतर किया। वो गाड़ी पे उन्होंने वर्जनिंग की, वो उनकी मर्जी, ठीक है। लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ उन्होंने दबंग तरीके से किया, बिजनेस कम्युनिटी के लिए किया, अपने लिए तो कुछ नहीं किया। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया, बिजनेस कम्युनिटी के लिए उन्होंने आवाज उठाई। तो आने वाले दिन तमाम सदूर और एसपीपी और वीपी साहब से भी मेरी ख्वाहिश होगी और कि वो भी इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जो भी मसाइल आएंगे उसको दबंग तरीके से वो उसकी आवाज उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन का जो है उनको भी खिलाते तहसीन पेश करता हूँ, अब्दुल्ला बुखल साहब का, यूसुफ शाह साहब का, मोहसिन बशीर साहब का, आपने बड़े आसान तरीके से और बड़ा भरपूर तरीके से आपने ये आज का प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से करवा दिया। सर मैं एक तो अपनी क़यादत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया और आज मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व कर सकूँ। इंशाल्लाह सर मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा, तो जितनी मेरी में एबिलिटी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इंशाल्लाह अपने ये 45,000 जो हमारे मेंबर्स हैं इनकी आवाज़ बनूं और इनके लिए पूरी एडवोकेसी कर सकूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी जो इसी मेरे जो मेंबर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं जो साथ मेरे साथ हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप भी इस जो मेरा टेन्योर है इसमें मेरा भरपूर साथ दें। एक प्रॉपर जो है जो फीडबैक लेकर अपनी मार्केटों से, अपनी इंडस्ट्री से लेकर आएँ ताकि हम इस वक्त को ज़ाया किए बगैर जो है वो लेकर चलें। नो डाउट हमारे पहले जो खैर अभी भी है हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं जो इन्होंने हमारे लिए जो काम किया, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अपने टेन्योर में काम किया, मैं कहता हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर भी इस दफ़ा वो काम कर दिया जो कि बड़ी दलेरी वाला काम है, इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू जी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतकाल इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हो चुकी है। अभी हमारे साथ जो अभी इसी ने और अलाइंस ने जिनको न्यू SVP मुंतखब किया है, तनवीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारकबाद आपको इस पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की मुंतकली और अपने SVP का मनसब संभालने पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है ये दिन मुझे दिखाया, मेरे वालिदैन, मेरी पेरेंट्स वगैरह जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मेरी फैमिली ने दुआ की। इसके साथ साथ मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो पहले लास्ट ईयर हमें भरपूर जो है मैंडेट दिया, आज ये उसी का जो है वो सिला है कि अब ये दोबारा ट्रांजिशन का पीरियड जो हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इसमें मैं जो इलेक्शन कमीशन को भी जो है क्रेडिट देता हूँ कि बड़े आसान तरीके से उन्होंने पूरा अमन तरीके से ये सारा प्रोसेस को किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला साल भी गुज़रा है, बिज़नेस कम्युनिटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने हैं, सब देख रहे हैं और इस पे हमारी पुरानी क़यादत ने भी भरपूर अपना किरदार अदा किया। हमारे प्रेसिडेंट साहब अबू ज़र शाह साहब, खालिद उस्मान साहब और जो है शाही नज़ीर साहब, उन्होंने भरपूर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी जो है एडवोकेसी की है। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी कि मैं अपने आने वाले प्रेसिडेंट फ़हीमुर रहमान साहब की क़यादत में और अपने VP के साथ भरपूर जो है वो अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए वर्क कर सकूं और जो आगे आने वाले मसाइल हैं उनके लिए प्रॉपरली जो है एक ब्रिज का इंतज़ार जो है वो बनकर गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स में हम आगे फर्दर जो भी है बात करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बतौर नायब सदर शाही नज़ीर चौधरी साहब ने अपना एक साल बड़े ही बावकार शाइस्ता अंदाज में गुजारा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चैम्बर वोटर्स की दिन रात अंत तक मेहनत की। अब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलाइंस की जो एक यूनानिमसली डिसीजन के तहत इंतकाल इक़्तिदार का एक मरहला अगला आ रहा है, नए ऑफिस बेयरर्स आ रहे हैं। चौधरी साहब से हम जानते हैं कि वो किस तरह देखते हैं कि इनका बतौर नायब सदर लाहौर चैम्बर में एक साल कैसा गुजरा। सर किस तरह देखते हैं? बिज़नेस कम्युनिटी तो कह रही है कि शानदार, बेमिसाल, लाजवाब, आप क्या कहते हैं? जी देखें जी, जो कहना है, जो आंसर है वो तो दूसरों ने देना होता है कि हम अपनी ज़ुबान से क्या कहें कि हमने कैसा ये टर्न्योवर गुजारा है, ये आप लोगों ने या बिज़नेस कम्युनिटी ने जो है वो हमें बताना है। बाकी रही बात, जहाँ तक हो सका पूरे साल में बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमने लाहौर चैम्बर के जो दरवाज़े हैं वो खुले रखे, कोशिश की पहले दिन से लेके आज तक आखिरी दिन तक कि जो चैम्बर है वो आवामी रहे। इससे पहले आपको पता ही है कि अगर किसी बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास कर मार्केटों और ट्रेडर्स और जो दुकानदार हज़रात हैं, जो दरमियाने या छोटे दुकानदार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान नईमीर ग्रुप का सदर भी हूँ पूरे लाहौर की मार्केटों का। तो वो मैं देखता था कि अगर उनको कोई मसला मसाइल आए हैं
तो बड़ा हिचकिचाते थे चैम्बर आने से, आते ही नहीं थे अपनी किसी भी कंप्लेंट को लेके। तो लेकिन उस चीज़ को मैंने जो है ख़त्म किया है, और मेरी पूरी कोशिश थी पहले दिन से आखिरी दिन तक कि बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी मसले हैं वो सुने जाएं और हल किए जाएं। और बहुत सारे मैंने काम करवाए, मार्केटों के काम करवाए, इस तरह ट्रेडर्स के काम करवाए, और उनके जो भी उनको तकालीफ थी या परेशानियां थी तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहा। और आज जैसे कि आज का दिन एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि साल पूरा होने को है, और पिछले चंद दिन पहले हमने इस्तीफ़े दे दिए थे सदर अबूज़र शाह साहब ने और SVP खालिद उस्मान साहब ने, और मैंने खुद बज़ाते खुद मैंने भी इस्तीफ़ा दिया। और आज जो है, जो नए आने वाले सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब हैं और शेख तनवीर साहब हैं SVP, और एज़ आ VP खुर्रम लोधी साहब, उनको हमने वेलकम किया। और जो भी एक तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक इसी की मौजूदगी में उनको हमने मुबारकबाद पेश की और वेलकम किया। और ये है कि 30 सितंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और बिज़नेस कम्युनिटी की जो है खिदमत वो करते रहेंगे। और 1 अक्टूबर से जो नई टीम है, जो नई क़यादत है, वो अपने ऑफिसेज़ को संभालेगी और बिज़नेस कम्युनिटी की जो भाग दौड़ है उसका इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से वो उनकी जो परेशानियां हैं और उनके जो मसाइल हैं उनको लेके इसी तरह चलेगी कि जैसे आपने देखा कि पिछले 1 साल में हमने सर साहब ने, SVP साहब ने या मैंने एक पेज पे होके जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से परेशानियां थी, हमने दबंग तरीके से उसको जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी उनकी आवाज़ बने, उनका हम पैगाम बने। हम किसी के आगे झुके नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं, लेकिन जो सच था वो हमने ज़रूर बोला। बहुत सारी जगहों पे ऐसा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सख्त पॉलिसीज़ जो हैं वो अपना रखी थी, तो हमने काफ़ी कोशिश की कि उसको एक बैलेंस तरीके से लेके चला जाए। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने हमारी मानी भी, मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि आगे भी जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं वो मिलजुल कर हल किए जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। शाही नज़ीर चौधरी साहब नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अभी 30 सितंबर तक जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदा बॉडी है, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियां इसी अंदाज़ में चलाएंगे। 1 अक्टूबर से नए ऑफिस बेयरर्स आ जाएंगे। शाही नज़ीर चौधरी साहब के साथ हम एक एक्सक्लूसिव डिटेल इंटरव्यू भी करेंगे जिसमें हम लाहौर की बिज़नेस कम्यूनिटी को बताएँगे कि इस मर्द आहन की लाहौर की ताजर बरादरी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, जो 1 साल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठकर उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी और कारोबार, बिज़नेस सब कुछ पीछे छोड़ के लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कितनी अनथक मेहनत की, कितनी असाब शिकन मेहनत की, ये सब हम आपको बड़ी तफसील के साथ बताएंगे और चौधरी साहब से ख़ुद सुनवाएंगे कि कितना बड़ा दिल है इनका कि उन्होंने लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ के 1 साल सिर्फ चैम्बर वोटर्स का मुकदमा सरकारी हुकूमती फोरम्स पर बड़ी जुर्रत के साथ लड़ा है।